जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। ब्रज के संत शिरोमणि पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की कृष्ण कन्हैया से अलौकिक भक्ति की इस कलयुग में शायद ही कोई और मिसाल हो। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 65 साल गिरिराज जी की तलहटी में झाड़ू लगाते हुए गुजार दिए। इस दौरान उनके मुख से नटखट नंदलाल के हठीले अंदाज का जिक्र सुन लोग भाव विवल हो उठते। हमें गर्व है कि इस महान संत ने हाथरस की धरती पर जहाँ ज्ञान अर्जित किया वहीं बांटा भी। यहीं रास लीला देख भगवान कृष्ण में ऐसी लगन लगी कि गोवर्धन पहुँच गए और फिर घर परिवार को मुड़कर नहीं देखा। जीवन पर्यंत गिरिराज जी की सेवा में ही लीन रहे। आइए अब इनके जीवन का वृत्तांत सुनते हैं। फतेहपुर जनपद के गांव कल्याणीपुर के रामाधीन मिश्र के घर कार्तिक शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 1950 में ज्येष्ठ पुत्र के रूप में जन्मे पंडित गया प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। फिर विद्या अध्ययन के लिए फतेहपुर के ही गांव एकडला में अपनी मौसी के घर चले गए। वहां वेद और शास्त्रों में पारंगत पंडित गौरी दत्त त्रिपाठी से उन्होंने यज्ञोपवीत व गायत्री मंत्र की दीक्षा ली। उनसे ही सारस्वत व्याकरण, संस्कृत साहित्य, ज्योतिष, कोश, कर्मकांड आदि का ज्ञान अर्जित किया। इसके बाद संसार के प्रति अरुचि होने पर भी उन्होंने गुरु आज्ञा से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। इस दौरान उनके पिता परिस्थितिवश जीविका उपार्जन के लिए परिवार को लेकर हाथरस आ बसे। ज्ञान की पिपासा पंडित गया प्रसाद जी में हाथरस आने के बाद भी ज्ञान अर्जित करने की पिपासा बनी रही। उन्होंने यहाँ आचार्य पंडित दीनानाथ के सानिध्य में शास्त्रों का अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने शहर में श्रीमद् भागवत कथा का भी वाचन शुरू कर दिया। उस दौरान शहर से सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित शिवलाल जी के आग्रह पर पंडित गया प्रसाद जी ने मुरसान गेट स्थिति मोहल्ला जागेश्वर में शंकर जी के मंदिर के पास बाग में अपना निवास बना लिया। जागेश्वर में पहुंचकर गया प्रसाद जी ने कथा की दक्षिणा लेना बंद कर दिया। शरीर पर एक मार्किन की धोती और अंगोछा ही उनकी शोभा बन गए। नंगे पैर, नंगे सिर, गर्मी, जाड़ा या बरसात में एक ही बाना धारण करने का संकल्प भी उन्होंने ले लिया। सोने के लिए उन्होंने धरती चुनी। ऐसे में बच्चों को विद्या अध्ययन कराना और इससे जो प्राप्ति हो उसी से परिवार पालना पंडित जी का ध्येय बन गया। कृष्ण भक्ति जागना उस दौरान वृंदावन के लाडली शरण की रास मंडली शहर में आई। पंडित जी के परम मित्र पंडित जनार्दन चतुर्वेदी के मंदिर में रास लीला हुई। पंडित जी भी उसे देखने के लिए गए। वहाँ भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप ने अपने कंठ की माला उतारकर पंडित जी के गले में डाल दी। बस यहीं से पंडित जी के जीवन में विलक्षण परिवर्तन आया। पंडित जी उस रात सोए नहीं। पूरी रात रोते रोते ही व्यतीत हुई। जब रास मंडली वृंदावन लौट गई तो पंडित जी भी वहीं पहुंच गए। रास मंडली वहां से नाथ द्वारा राजस्थान गई तो पंडित जी भी साथ गए। वहां श्री कृष्ण व श्रीनाथ जी में एक रूपता समझकर उन्हीं में तन्मय हो 1 महीने तक वहीं आराधना की।
वर्ष 1936 में पंडित गया प्रसाद जी श्रावण के अधिक मास में गोवर्धन की परिक्रमा के लिए गए और फिर वहीं गिरिराज जी की सेवा में लीन हो गए। वैराग्य तो पहले ही धारण कर चुके थे। यहाँ उन्होंने महात्मा वेश धारण कर पूर्ण विरक्ति को अंगीकार कर लिया। वहाँ राधा कुंड के पास मिर्ची महाराज की बगीची में रहने लगे। ब्रजवासियों से भिक्षा कर वे भक्ति योग के अनुष्ठान में जुट गए। नित्य गिरिराज जी की परिक्रमा का भी उन्होंने नियम लिया और यह शरीर में सामर्थ्य रहने तक निभाया। शहर के सेठ लाला रहचरण लाल ने गोवर्धन में दान घाटी के पास लक्ष्मी नारायण के मंदिर का निर्माण कराया तो गया प्रसाद जी से वहाँ रहने का आग्रह किया। इस पर वे वहाँ पहुँच गए। मंदिर के एक कमरे में रहकर पंडित जी ने अपना जीवन गिरिराज जी की तलहटी में झाड़ू लगाने और अपने लाडले बाल कृष्ण की लीलाओं में निमग्न रहते हुए व्यतीत किया। पंडित गया प्रसाद जी की त्याग तपस्या का सुयश सर्वत्र फैला। बगैर दंड व गेरुआ वस्त्र के सन्यासी, किसी भी संप्रदाय के छापा तिलक के बगैर ही परम वैष्णव गया प्रसाद ब्रजवासियों के गिरिराज वारे बाबा हो गए। पंडित जी ने गिरिराज जी को न छोड़ने का संकल्प ले रखा था। वे ब्रज रज की चंदन लगाते थे और बाल कृष्ण को ही अपना इष्ट मानते थे। यह कारण था कि देश की अप्रतिम विभूतियाँ स्वामी करपात्री जी महाराज, गोवर्धन पीठ पुरी के शंकराचार्य स्वामी निरंजन देव तीर्थ, स्वामी अखंडानंद सरस्वती, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी, ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद, डोंगरे जी महाराज, संत कृष्ण शंकर शास्त्री, बिंदु जी महाराज, पंडित राम किंकर महाराज, संत मुरारी बापू आदि खुद चलकर पंडित जी के पास पहुंचते थे। करीब 101 वर्ष की अवस्था में संवत 2051 में गुरु पूर्णिमा के दिन पंडित गया प्रसाद जी अस्वस्थ हुए। इस दौरान उनके अनुयायियों ने इलाज के लिए बाहर ले जाने की कोशिश भी की। पंडित गया प्रसाद जी की गिरिराज जी को न छोड़ने की प्रतिज्ञा आड़े आ गई। कुछ दिन बाद ही भाद्रपद कृष्ण पक्ष चतुर्थी को पंडित जी गिरिराज जी की पावन तलहटी दान घाटी में अपने ही जीवन धन प्रियतम प्रभु की नित्य लीला में लीन हो गए। आइए अब पूज्य श्री पंडित जी महाराज के सदोपदेश सुनते हैं। पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज ने साधकों के लिए एक बहुत ही आनंदमयी पुस्तक, जिसमें महाराज जी के उपदेश है, जिसका नाम है साधक में साधुता। आइए आज से उसे शुरू करते हैं। महाराज जी कहते हैं, दीवानों का यह अगम पंथ संसारी नहीं समझ पाते। श्री सद्गुरुदेव की शरणागति प्राप्त करनो साधु को सर्वप्रथम कर्तव्य है। श्री सद्गुरुदेव में अधिक सो अधिक श्रद्धा भाव राखनो, दिन व दिन श्रद्धा को बढ़ाते रहनो, यह देखते रहनो कि श्रद्धा में कमी तो नहीं आ रही है। पवित्र कार्य तथा सदाचार पालन से श्रद्धा की पुष्टि हुई है। श्रद्धा संपन्न साधक के ताई लोक तथा परलोक में कुछ दुर्लभ नहीं है। अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान में अधिक से अधिक श्रद्धा होना ही उचित है, किंतु साथ ही यह विचार रहे कि अन्य संतन में अवज्ञा बुद्धि न होन पावे। जाने सुसंत अनंत समाना, चाहे जो देश के हों, चाहे जा जाति के हों, संत सभी परम माननीय हैं। सब में उच्च भाव राखें, सबको सम्मान करें, सबकी सेवा करें, सबकी वाणी को अध्ययन करें, सबके उपदेश सुने, किंतु साधन अपने श्री सद्गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार ही करें। काहू के धर्म में तर्क न करें।
सवेरे सबरे मत, समस्त विधि विधान ठीक हैं, इनमें शंका न उपस्थित करें। साधु के ताईं उचित है कि प्राणपण सो अपनी विधि को पालन करें, किंतु काहू की विधि की आलोचना न करें। अपनी ही विधि को बड़ो मानी के सबकी विधिन को खंडन करनो, यह महाअपराध है। साधु यासों बहुत ही बचतो रहे। वाद विवाद खंडन मंडन के चक्र सों बच के निरंतर अपने साधन में लगो रहे, या ही में जीव को कल्याण है। गृह त्याग के जब साधु बने हो तो सब प्रपंचन सों बची के निरंतर भजन में ही लगनो चाहिए। भजन ही करें, भजन ही विचारें, भजन की ही अनेक युक्तियां सोचें, भजन में सदा अतृप्ति ही रहे। जीवन को एक एक क्षण भजन में ही व्यतीत करें। जो बात वस्तु व्यक्ति स्थान भजन में बाधक होएं, उनसे सदैव ही बचते रहो। अधिक बोलनो, अधिक निद्रा, अधिक आहार, नशीली वस्तु को सेवन, जन समाज में बैठनो, ब्रह्मचर्य को अभाव, क्रोध आदिक दोषण को आवेश, रजोगुण की वृद्धि, महतवज्ञा, सदाचार पालन में कमी, दंभ भोग आसक्ति, कार्य बाहुल्य, शरीर की अस्वस्थता, चिंता, मन की अशांति, श्री सद्गुरु भक्ति में कमी, ये सब भजन में बाधक हैं।